हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है। मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि जमीन बहुत गर्म है और मेरे पेड़ जल रहे हैं, तो मैं मनोज भाई ये कहना चाहता हूँ कि जिनके होंठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही तुम्हारे चाहने वाले। वाह 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 वाह, होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही तुम्हारे चाहने वाले होंगे। भाई खान साहब, दिल खुश कर दिया आपने। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एशिया की बड़ी नामचीन शाही जामा मस्जिद के नाम से पहचाना जाता है इसको। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद है। फर्श एकदम हॉट हो रहा है बुरी तरीके से, पैर खड़े होने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चूंकि लगभग 80 दिनों बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के जो धार्मिक स्थल है वो पूरे तरीके से संभवतः कल से सोमवार से खोल दिए जाएंगे। और वहीं पर समाजसेवी संगठन के जो लोग हैं और पार्षद हैं और शहर मुफ्ती जी के कुशल निर्देशन में सभी लोग यहाँ पर पूरे तरीके से नगर निगम की मेहरबानी कह सकते हैं, जिस तरीके से नगर निगम की जो टैंक आया हुआ है, पावर टैंक, जो पूरे तरीके से सैनिटाइज करने के लिए मशीन आई हुई है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो पार्षद हैं वो शाही जामा मस्जिद को पूरी ताकत लगाकर जामा मस्जिद को बढ़िया तरीके से किस तरीके से ऊपर की तरफ मार रहे हैं। देखिए ऊपर की तरफ, छत की तरफ मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर मारो, ये देख सकते हैं जो ऊपर शिलालेख है, शिला पट्टिका लिखी हुई है यहाँ पर अल्लाह लिखा। इस पर जो मस्जिद की जो क्वालिटी है वो अंदर जाके देखेंगे कितना विशाल का अंदर मस्जिद बनी हुई है। देख सकते हैं लगभग पूरे तरीके से मुशर्रफ हुसैन मेहदर साहब और उनकी पूरी टीम ने शानदार जामा मस्जिद को, देख सकते हैं छत को, देखिए देख सकते हैं किस तरीके से शानदार छत की नक्काशी हो रही है। तो मुशर्रफ भाई काफी देख सकते हैं किस तरीके से मशक्कत करी है धार्मिक स्थल, पवित्र धार्मिक स्थल को भी देगा, पवित्र धार्मिक स्थल को सुंदर बनाने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए जो प्रयास किया है। हम बात करते हैं थोड़ी सी मस्जिद के बारे में जानकारी देंगे और सफाई के लिए क्या मन में आई और क्या बात की। देखिए, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये कोरोना में जो 3 महीने हमारी तमाम इबादत गाहें हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जो बंद हुई, और ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि उसने हमारे यहाँ फिर इबादत गाहों की तारीफ उसने बुलाया है हमें। और कल इंशाअल्लाह 8 जून से हमारी तमाम मसाजिद और तमाम मकातिब और हमारे जितने भी श्रद्धा के केंद्र हैं वो सब भारत में खोले जा रहे हैं। तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये काम दिया गया कि ये शाही जामा मस्जिद जो अलीगढ़ की है, जो एशिया की प्रथम जामा मस्जिद है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सोना लगा हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस मस्जिद की सैनिटाइजिंग करने का कार्य हुआ और मेरे वार्ड में ये आती है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। नहीं तो ऐसे में ये सौभाग्य की तो बात हो गई, धार्मिक स्थल में सबसे पहले आप ही एंट्री लेने वाले व्यक्ति हैं सफाई के नाम से, और अपनी इबादत गाह में आए और अच्छा भी लगा, करना भी चाहिए। तो ऐसे में आप सरकार के लिए या नगर निगम के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो सरकार के आदेश हैं और फिर जो हमारे शहर मुफ्ती साहब और हमारे शाही मस्जिद के जो हमारे इमाम साहब हैं ऑनरेबल, उनका जो आदेश है और जो सरकार का आदेश है उसको हमारे यहाँ के लोग, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सब अक्षरता पालन कर रहे हैं और 3 महीने से कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। हमारे इमाम साहब ने इसके लिए होर्डिंग भी बनवाए हैं, वो मस्जिद के चारों तरफ लगवा रहे हैं। उसमें बताया गया है कि किस तरह से नमाज अदा करनी है लोगों के लिए, उसमें निर्देशित किया गया है, हिदायत दी गई है कि लोग अपने घरों से वुजू करके आएँ, लोग अपना मुसल्ला खुद वहाँ से लेके आएँ। मस्जिद के अंदर सफ़ें हटा दी गई हैं, आप देख रहे हो कि चारों तरफ सफ़ें नहीं हैं। और जो हमारे यहाँ के बाथरूम और जो गुस्ल खाने वगैरह हैं, वुजू खाने हैं,
वो उनको भी बंद कर दिया गया है। और हौज देख रहे होंगे आप, हमारा जो हौज है जिसमें हम वुजू किया करते थे वो खाली करवा दिया गया है हमारे इमाम साहब और शहर मुफ्ती साहब ने, ताकि लोग इसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, सब लोग वुजू करते हैं, इसलिए जो है ये हटा दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला कल से लोग सब आएंगे और जैसे नमाज अदा करते थे अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे कि अल्लाह ताला तूने हमें ये दिन दिखाए कि हम दोबारा से मस्जिदें अपनी खोल दी, अपने घर खोल दिए, और अल्लाह ताला तू हमें माफ कर और फिर दोबारा से जैसा हमारा कोरोना से पूर्व की जिंदगी थी उसे बहाल कर दे हमारी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और लगातार जो लोग प्रयास कर रहे थे कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन का खात्मा करने के लिए, हम पूरे तरीके से देखिए जिस तरीके से 80 दिन तक लोगों ने, हिंदू हों या मुस्लिम हों या क्रिश्चियंस हों या सिख हों, सभी लोगों ने पूरे तरीके से जो सब, मैं बता दूं दोस्तों कि फर्श बहुत गर्म है इसलिए पैर चलने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन चूंकि आस्था का मामला है इसलिए चलना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। शहर के शाही इमाम जामा मस्जिद जनाब महमूदुल हसन साहब, देखिए कितनी सुंदर छवि में आप खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे जामा मस्जिद का जो शानदार दृश्य दोस्तों देख सकते हैं आप, किस तरीके से महमूदुल हसन साहब ने एंगल लिया है कि पूरी शाही जामा मस्जिद दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जनाब मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूछूं जनाब आपसे वजीर आजम साहब के लिए कि जब वायरस कोरोना का 1-2 संक्रमण था, 1 की 2 की मौत हो रही थी, तब तो पूरे तरीके से लॉकडाउन था और अब लगातार पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों और चाहे मस्जिद हों, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा, बहरहाल जिस वक्त हमें एहतियात रखने का पहलू है उस वक्त का पहलू हमें ज्यादा अच्छे तरीके से रखना चाहिए था, और अभी अगर इस काम को और आगे एहतियाती तौर पर पहलू रखा जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से इबादत खाने हैं, मंदिर हों या मस्जिद हों या गुरुद्वारे हों, जिन लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जगह खुल जाएं और हम फिर अपने खुदा को और अपने पैदा करने वाले को जाकर के वहाँ मनाएं, उसकी इबादत करके और उसके तमाम अहकामात मानकर जो उनके अहकामात हैं। इसमें फिर भी बेहतर यह है कि उन्होंने जो भी हुक्म दिया, जिस तरह से भी दिया, वो उनकी बेहतरी है, वो जानते हैं, लेकिन हमें अपने आप में ख्याल रखना है और अपने आप में बहुत सी चीजों का खुद पे पालन करना है। जैसे हम पहले से दूरी बनाते चले आए हैं वैसे दूरी बनानी है, और जिस तरीके से हमने अब तक ख्याल रखा है कि मास्क लगाएं और इसी तरीके से सैनिटाइज वगैरह करें, इस तरीके से हम अगर ख्याल रखेंगे तो हम बहुत बड़ी वबा के जमाने से सही तरीके से गुजर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही है खान साहब आपने। तो इसमें किन किन सावधानियों का आप ख्याल रख रहे हैं? हमारे यहाँ ख्याल ये रखा गया है कि हमने सबसे पहली बात तो ये कही है कि 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से ज्यादा के बच्चे ना आए। इसी तरीके से एक बात दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या बोल रहे थे? 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग ना आए। देखिए खान साहब ने बताया कि 10 साल से, हजरत मौलाना साहब ने बताया कि 10 साल से बच्चे छोटे नहीं आएंगे। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं आएंगे जी, बताइए। और इसी तरीके से जो लोग बीमार हैं, खांसी नजला जुकाम वगैरह, या इसी तरीके से बहुत कमजोर हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो मस्जिदों से परहेज करें और मस्जिद में वही लोग जो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, वो आएं और आकर के अपना वक्त कम से कम गुजार कर मस्जिद में इबादत करें जरूरी, और बाकी इबादतें अपने घर पर जाकर के करें। तो जैसा कि आपने बताया कि जो विश्व में वबा आई हुई है, ऐसे में सावधानी बरती जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पर सरकार का विरोध हो रहा था कि साहब बाजार खोल देने चाहिए, या भूखे मर रहे हैं लोग, पैदल चल चल के मर गए, भुखमरी के कगार पे आ गए, और कह सकते हैं कि जो श्रमिक घरों की ओर जा रहे थे वो दुर्घटना में मर गए। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में हमें सबसे बड़ी बात यह है, अफसोस की बात है कि जिसमें हमारी अपनी गवर्नमेंट की जानिब से इस पर खास ख्याल नहीं रखा गया, इसके लिए हमें भी बहुत अफसोस है, और पता नहीं क्यों नहीं रखा गया है तो मैं नहीं कह सकता। क्या आप इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं? ये जिस तरह से हुआ है कि मजदूर पैदल गए हैं, घरों पे पहुंच रहे हैं और परेशानियां उन्हें हुई है, ये मजम्मत के लायक है, मजम्मत करनी चाहिए। मैं भी करता हूं और लोगों से भी मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि उन्होंने भी इसकी मजम्मत की होगी। तो नई प्लानिंग क्या है? जब मस्जिद में लोग आ रहे हैं, आपने जैसा कि बताया 10 साल से छोटे और 70 साल से 60 साल से ऊपर के नहीं आएंगे, तो जब जैसे ही वो एंट्री लेंगे मस्जिद के अंदर आपके धर्म स्थल में, तो क्या क्या सहूलियत बरती जा रही है? हमने पहले से लोगों को समझा दिया है कि एकदम से नहीं आएंगे, एकजुट बना करके नहीं आएंगे, मास्क लगा करके आएंगे, मस्जिद का वजू खाना इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरीके से मस्जिद में अपना ही कपड़ा लेकर जानमाज लेकर के आएंगे, वो बिछाएं, यहाँ के फर्श हटा दिए गए। साहब ये पीछे जो टैंक है इसका नाम, हाँ इमाम साहब, ये वजू खाना है, इसमें पानी भरा रहता था, और लेकिन क्या कारण हुआ? एकदम बहुत सुंदर था वो पानी भरे रहने से, और पानी खाली क्यों कर दिया गया? हमने एहतियात और अपनी हिफाजत के पेश नजर इसको खाली करा है, ताकि लोग यहाँ आके वजू करेंगे तो हाथ पे अगर किसी के जरासीम है या कुछ है तो वो पानी में न लगे और फिर पानी से दूसरों को न लगे। इस तरीके से हमने इस वजू खाने को, यानी इस हौज को हमने बिल्कुल खाली कर दिया है।
इसलिए खाली कर दिया ताकि यहाँ लोग वजू ना करें। बहुत अच्छे, आपने पूरे तरीके से दोस्तों साथियों देख सकते हैं कि मस्जिद में पूरे तरीके से सहूलियतों का इंतजाम किया गया है और लोगों को बार बार समझाया जा रहा है। एक ज़ईफ हमारे साथ में, एक बुजुर्ग समाज सेवी हमारे साथ में। जी जनाब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि ज़मीन बहुत गर्म है और मेरे पेड़ जल रहे हैं, तो मैं मनोज भाई ये कहना चाहता हूँ कि जिनके होंठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही तुम्हारे चाहने वाले। वाह 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 वाह, होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे वही तुम्हारे चाहने वाले होंगे। भाई खान साहब, दिल खुश कर दिया आपने। और ये तो गर्म फर्श है, अगर इतनी मोहब्बत मिलती रहेगी तो मैं आग के अंगारों पे भी चल सकता हूँ। तो दोस्तों साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और कोरोना से बचते रहे और बचाते रहे। जय हिंद, जिंदाबाद।